Good morning, students. Today we will read fourth poem of Honeycomb, and the poem name is चीवी। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे एल्डर्स होते हैं वो हम छोटों को हर बात के ऊपर टोका टोकी करते हैं। कोई भी काम कर लें तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हें इस काम को इस तरह से करना चाहिए। इस के बारे में हम इस पोएम में रीड करेंगे। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, खुद से और अपने साथी से पूछो। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या तुम्हें हर बार यह टोका टोकी करना पसंद है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस, क्या आपके अनुभव के अनुसार बड़े लोग ऐसा करते हैं, वो हर बात पर छोटों को टोकते हैं या फिर नहीं टोकते हैं। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब माइकल 5 साल का था तो उसकी माँ उसे एक पड़ोस के ही स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। The teacher asked, what does your mother call you at home, child? फिर टीचर ने पूछा, बच्चे तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर क्या कहकर बुलाती है। माइकल डोंट केम दी कॉन्फिडेंट रिप्लाई, बच्चे ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, माइकल नहीं, ऐसा नहीं करोगे माइकल, ऐसा नहीं करोगे। ये सब कुछ उसने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर दिया टीचर को। नोट, अब इसमें एक नोट दिया गया है। टू चीवी इज़ टू नैग, चीवी का मतलब यहाँ पे क्या है कि टोकना। टू कॉन्टीन्यूसली अर्ग समवन टू डू समथिंग, किसी को लगातार कुछ जब वो करता है तो उसके बीच में आर्ग करना, आग्रह करना, उसको रुकावट पैदा करना कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ऑफन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको बीच बीच में टोकना और उसको थोड़ा सा चिढ़ाना, अनोइंग वे में उसको टोकना ताकि उसको गुस्सा आए कि बार बार में मुझे क्यों टोका जा रहा है। नाउ रीड द पोएम। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक, बड़े इस प्रकार की बातें कहना पसंद करते हैं। बड़ों की आदत होती है कि वो छोटों को बार बार यही बातें रिपीट करते रहते हैं। स्पीक अप, वो उनसे कहते हैं कि बोलो। जब वो चुपचाप बैठे रहते हैं तो वो कहते हैं कि बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब तुम्हारा मुंह भरा हो तो मत बोलो। डोंट स्टेयर, किसी को इस तरह से घूर कर मत देखो। डोंट पॉइंट, इशारे में मत करो। डोंट पिक योर नोज़, अपनी नाक मत चढ़ाओ। सिट अप, आराम से बैठ जाओ। से प्लीज़, जब किसी दूसरे से बात करो तो कृपया कहकर बात करो, बोलो। लेस नॉइज़, आवाज़ कम करो, ज़्यादा शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जब आप दरवाजे से बाहर जाते हैं तो दरवाजे को बंद करके जाओ। डोंट ड्रैग योर फीट, जब चलते हो तो अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। हैवंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है, हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने हाथ को जेबों में मत डालो, उनको बाहर निकालो। पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबों को ऊपर खींचो, मीन्स अच्छी तरह से उनको टाइट रखो। स्टैंड अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, झुक कर मत खड़े हो। यानी कि हर एक बात पर जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। से थैंक यू, दूसरे को कोई भी काम हो तो उसके लिए धन्यवाद कहो। डोंट इंटरप्ट, बीच में रुकावट मत डालो, जब दो बड़े बातें करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप खड़े रहना चाहिए। हर चीज़ पे वो हिदायत देते हैं। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी यह नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो। तुम बीच में बोल के ऐसे करते हो कि तुम बड़े मजाकिया हो, तुम मजाक कर रहे हो, तुम हंसी मजाक का माहौल बना रहे हो, लेकिन दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। ये तुम्हारी खुद का इल्यूजन है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, मेज़ पर अपनी कोहनियाँ मत रखो, उनको हटाओ। मेज़ पर जब आप मेज़ के साथ चेयर पर बैठते हो तो अच्छी तरह बैठो, ये नहीं कि अपने दोनों एल्बोज़ को उसके ऊपर रख लो और पूरा प्रेशर टेबल पर डाल दो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी भी बात के लिए अपना खुद का दिमाग नहीं
लगा सकते। क्या हर बात तुम्हें समझानी पड़ेगी? अब तुम बड़े हो गए हो। तो ये हिदायतें हम बच्चों को सुनने को मिलती रहती हैं। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जब वो ये हिदायतें देते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता और वो हमें बच्चा ही समझते रहते हैं। हालांकि इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी टोका टोकी चलती ही रहती है। इसलिए इस पोयम में हमें बड़े बुज़ुर्गों की हिदायतों के बारे में पता चला है कि किस तरह वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं छोटों को।